हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए बिहार एसएससी के द्वारा पिछले 12 साल में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि भूगोल के, उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि इंटर लेवल का, साथ ही साथ जो बिहार एसएससी का फर्स्ट सीजीएल और सेकंड सीजीएल हुआ है उसके पीटी और मेंस, और साथ ही साथ 10+2 लेवल के पीटी और मेंस के सभी प्रश्नों को, पीटी के भी प्रश्नों को और मेंस के भी प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी के प्रश्नों को केवल। तो आप कह सकते हैं कि ये बिहार एसएससी का घटना चक्र की तरह है। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष और किस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि देखिए, जापान की मुद्रा क्या है, ये प्रश्न बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल पीटी एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया है। अगर आपको आंसर पहले से पता है इन प्रश्नों का तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है ये येन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दिरहम जो है ये यूएई की मुद्रा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। युआन जो है, युआन या रेनिम्बी, यह चीन की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यह जो देश है, यह देश क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी हवाना है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की नई राजधानी। यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न जो है बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल पीटी 2015 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि इसमें 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि फर्स्ट सीजीएल और सेकंड सीजीएल के पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। म्यांमार की राजधानी जो है ये नैपिदो है, और म्यांमार की मुद्रा जो है ये कयात है। क्या है, कयात है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स यह गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। देखिए, इसमें हम लोग 150 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी होगी। जल्दी जल्दी अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो थोड़ा कम समय में हम लोग वीडियो को कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को हम जल्दी में कवर कर लेते हैं। तो ये नदी जो है, ये कौन सी नदी है, यह सोन नदी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता बिहार का है, अधिकतम साक्षरता केरल का है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है, बताइए। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र, गोदावरी नासिक से निकलती है। कावेरी जो नदी है, इसका उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। तो यही वाला जो है गलत दिया गया है, सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय जल एवं विद्युत, यहाँ पर देखिए केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह स्थित है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब देखिए, भूमध्य रेखा जो है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यह 13 देशों से होकर के गुजरती है, और इन 13 देशों का नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको एशिया वाले कंट्री का नाम याद रखना है। मालदीव और इंडोनेशिया से होकर के यह एशिया से गुजरती है। यहाँ पर देखिए, यह कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया से होकर के गुजरेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, और देखिए लूसेंट का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने कवर करा दिया है, साथ ही साथ जो वैदिक सभ्यता है उसके भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर करा दिया है। 2 लेक्चर लूसेंट हिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
भाखड़ा नांगल जो है फ्रेंड्स, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। यह सतलज नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट रेखा, तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी का उद्गम है। तो देखिए यह राकसताल झील जो चीन तिब्बत में है वहीं से निकलती है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से गुजरते हुए भारत में हिमाचल प्रदेश में जाकर के प्रवेश करती है। तो यह आपका हो जाएगा चीन में तिब्बत राकसताल झील। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती बहती है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, यानी किस देश की करेंसी है, मुद्रा है? तो पेसो जो है ये फिलीपींस की है। अच्छा मालदीव की क्या है? तो मालदीव की आपको पता है रुपया है। क्या है? रुपया है। उसके बाद सीरिया का क्या है? सीरिया का पाउंड है। और कतर का क्या है? तो कतरी रियाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो ये भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है ये आपका ओवर इरिगेशन है, यानी कि अति सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए बिहार एसएससी 10+2 पीटी 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, मरीना बीच। ठीक है, मरीना बीच का नाम भी आपने सुना होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो सबसे अधिक समृद्ध जो है यह कौन सी घाटी है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह दामोदर घाटी है, सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्र है यह। उसके बाद देखिएगा कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण जो होने वाली वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा कहा जाता है, या संवहनी वर्षा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अच्छा नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। उसके बाद देखिए पाल घाट स्थित है, तो यह कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में है। यहाँ पर देखिए कोयम्बटूर और पलक्कड़ केरल के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? इसमें से जो मृत ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह म्यांमार का माउंट पोपा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट पोपा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैगून झील है यह चिल्का झील है। चलिए उसके बाद देखिएगा चिल्का उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो यह बंदरगाह जो है कौन सा है? तो यह बंदरगाह जो है फ्रेंड्स यह विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंध्र प्रदेश में है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो जो है यह अफ्रीकी देश बेनिन की राजधानी है। बेनिन राइट आंसर हो जाएगा। अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइबेरिया की राजधानी, तो लाइबेरिया की राजधानी जो है ये मोनरोविया है। क्या है? मोनरोविया है लाइबेरिया की राजधानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशबागात है। ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अंकारा जो है ये टर्की की राजधानी है। और अबू धाबी जो है ये यूएई की राजधानी है। उसके बाद देखिए किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में है, महानदी पर। देखिए पूर्ण सूर्यग्रहण तब घटित होता है, बताइए कब घटित होता है? तो फ्रेंड्स देखिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तब यह ग्रहण लगता है। राइट आंसर इसका अमावस्या का दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी जो है ये बिहार में है, गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भूटान की मुद्रा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ पर है? थिम्पू है। मुद्रा इसकी नगुल्ट्रम है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गौल देश का नया नाम, गौल देश में जो देश सम्मिलित थे इसमें आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों का नाम है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए फ्रांस दिया गया है। उसके बाद देखिए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो होती है ये 4 जुलाई के दिन होती है। इसको अपसौर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ये दूरी जो होती है यह होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा 152 यहाँ पर देखिए 152.1 मिलियन किलोमीटर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी के दिन होती है, 3 जनवरी के दिन, ठीक है, उसको उपसौर कहा जाता है। और ये दूरी जो होती है ये 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। उसके बाद देखिएगा कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है। तो डिम्बी लोअर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। राइट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, यहाँ देखिए मुख्यतः शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है। खारिया जो है ये झारखंड और उड़ीसा के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की जनजातीय समूह है यह। राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा आपका झारखंड दिया गया है। झारखंड का जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। ठीक है, एक बार आप सर्च भी कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो, या बुक है तो आप देख लीजिएगा, पृथ्वी होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ पर अवस्थित है। जॉर्जे बैंक जो है ये नोवा स्कोटिया में जो है यह अवस्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुरिनसर मानसर झील, ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना लीजिएगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिएगा कि पुना सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट, पुना सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यह भूटान में है। ऑप्शन नंबर डी भूटान होगा। उसके बाद एक ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है यह सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा, तो इसको कहा जाता है जर्मनी और फ्रांस मैगिनॉट रेखा। क्या कहा जाता है इसको, मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ओमान की राजधानी कहाँ पर है। तो ओमान की राजधानी मस्कट है। उसके बाद देखिए किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है। मिंधौला नदी जो है ये गुजरात में बहती है, यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ये बेसाल्ट हो जाएगा राइट आंसर इसका। किसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह जो है ये कहा जाता है किसको, मंगल को कहा जाता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। उसके बाद देखिए बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो ये 38 है। सबसे नया वाला जिला अरवल है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। कटंगा पठार यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। कहाँ पर है यह, कॉन्गो गणराज्य में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। यहाँ पर हीरा का जो है भंडार संचित है, हीरा हो जाएगा राइट आंसर। हुबर बांध किस नदी पर है। हुबर बांध जो है ये कोलोराडो नदी पर है, यूएसए में। उसके बाद देखिएगा कि पलीवेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यह पलीवेसल जो है ये कहाँ पर है, यह केरल में है, केरल के इडुक्की में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिंगा मैनग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है। कोरिंगा यह दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव स्थल है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है। नूबियन मरुस्थल जो है ये सूडान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटीकाका झील कहाँ पर अवस्थित है। टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। तो ये बांका में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हडसन जल संधि जोड़ती है। तो हडसन जल संधि जो है ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर का ही भाग है लेब्राडोर सागर। तो ये हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी, तो सूरीनाम की राजधानी जो है ये कहाँ पर है। तो ये पारामारिबो है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। उसके बाद देखिए चीन की संसद क्या कहलाती है। तो चीन की संसद को क्या कहा जाता है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस। यहाँ राष्ट्रीय जन कांग्रेस दिया गया है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्विनॉक्स हिंदी में इसको विषुव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यह पृथ्वी का वह स्थिति होता है इक्विनॉक्स जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होता है। 22 सितंबर, यहाँ मैं लिखता हूँ 22 सितंबर और 21 मार्च, 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, तो वहीं पूछा गया है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 22 सितंबर, तो 22 सितंबर तो नहीं, 21 मार्च दिया गया। अच्छा 22 सितंबर का दिन जो होता है इसको शरद विषु कहा जाता है, इसको शरद विषु कहा जाता है। और 21 मार्च के दिन जो होता है इसको वसंत विषु कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के बीच सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो यह ताप्ती और नर्मदा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो अभी जो न्यू ऊंचाई है इसका 8,848.86 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ लगभग में पूछा गया है तो 8,850 मीटर हो जाएगा लगभग के हिसाब से। तालचर कोयले की खाने कहाँ पर है, तो तालचर जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। यह ब्राह्मणी नदी जो है उसके दाहिने किनारे पर है और यहाँ पर कोयले की कई बड़ी बड़ी खदानें हैं। उसके बाद देखिए उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ पर 2 सूर्योदय होता है, तो यह ग्रह केपलर 16b है। अगला प्रश्न हमारा, यह एक गैसीय ग्रह है। उसके बाद देखिए जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो देखिए संथाल जनजाति मुख्यतः झारखंड की प्रमुख जनजाति है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी ये पाई जाती है। यहाँ पर देखिए असम में नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए भारत में विशालतम समुद्र तट, तो अभी मैंने बताया मरीना बीच जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिए सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो यह पतन विशाखापट्टनम है। कौन सा है, तो यह पतन विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, एलुवियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1991-92 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी ये 1973 में हुई थी, 1973 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। अच्छा, ओवरऑल साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, ये सब जो है कहाँ पर है, रोहतास में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडा जनजाति आपने पढ़ा होगा, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी में, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का नृत्य है। यह मार्शल आर्ट नृत्य है। उड़ीसा के मयूरभंज के जनजातीय क्षेत्र में यह किया जाता है। यह बिहार और झारखंड में भी होता है। यहाँ पर देखिए बिहार है, मुख्यतः अगर पूछेगा तो ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, तो ये ब्रिटेन की मुद्रा है। उसके बाद देखिए देवी मैनग्रोव कहाँ है। अब यहाँ पर देखिएगा एक देवी कुंडा है, देवी कुंडा, और एक देवघर है। देवी कुंडा और एक देवघर है, तो यही देवी कुंडा की बात की जा रही है, देवी मैनग्रोव। देवी मैनग्रोव जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। और देवघर पूछेगा तो ये महाराष्ट्र में है, यहाँ महाराष्ट्र दिया गया। देवघर पूछेगा तो ये महाराष्ट्र, देवी या देवी कुंडा पूछेगा तो उड़ीसा। चलो उसके बाद देखिए कील नहर जो है जोड़ता है, कील कैनाल, तो यह जो है किसको जोड़ता है बताइए। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है। नामीबिया की राजधानी जो है ये विंडहोक है। कहाँ है, विंडहोक है। यहाँ पर देखिए विंड इस होक बना लीजिए, विंडहोक है। उसके बाद देखिएगा कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर के रौफ जनजाति जो है वहीं धमाल नृत्य करती है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो यह छत्तीसगढ़ में है। चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो यह औसत दूरी जो है यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है, तो इसमें से सभी के सभी जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। और इसमें गर्म पूछा गया है तो गर्म रेनल जलधारा है, बाकी जो है ये ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है, तो यह द्वीप जो है बोरा बोरा द्वीप है, ठीक है। बोरा बोरा द्वीप जो कि मुंगा प्रवाल द्वीप है। बाकी देखिएगा ये बाकी गल्फ, सेंट हेलेना द्वीप, तीसातंत झिकुना द्वीप, तो ये सभी जो हैं ये आपके ज्वालामुखीय द्वीप हैं। ये जो है ये आपका प्रवाल द्वीप है। उसके बाद देखिएगा गंभीरा नृत्य जो है संबंधित है, गंभीरा नृत्य जो है यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। जेमू ग्लेशियर जो है यह कहाँ पर स्थित है बताइए, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जेमू हिमानी सिक्किम में है।
ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी का है। रॉकी आल्प्स जो है ये फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए अरावली के बारे में फिर से यहाँ देखिए बताया भी गया है कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार से शिवालिक जो है यह संबंधित है। तो शिवालिक जो है यह हिमालय का सबसे निचला भाग है, और मैंने आपको बताया कि हिमालय जो है ये फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल है, यानी कि बलित पर्वत का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइए, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है। ग्रेट बेयर लेक कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बेयर लेक जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह उत्तरी अमेरिका के कनाडा राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्थानीय पवन बुरान बहती है, तो बुरान जो है यह बहती है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए साइबेरिया अथवा मध्य एशिया में मुख्यतः ईरान एवं कजाकिस्तान में चलने वाली शीतल प्रचंड पवन है बुरान। यहाँ पर देखिए ईरान दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार की किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसका भी आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों का आंसर कमेंट में दे करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिए मोरक्को की राजधानी, तो मोरक्को की राजधानी जो है ये रबात है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो सिंहेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, मध्यपुरा में है। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का उदाहरण है? डोरमंट यानी कि सुप्त ज्वालामुखी। तो ये आपका किलिमंजारो हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ पर है? तंजानिया अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए माउंट एटना, माउंट विसुवियस, ये कहाँ पर है? इटली में है, एक्टिव वोल्केनो है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिएगा कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो अदन का जो बंदरगाह है इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? पिडमोंट पठार वैसे पठार जो पर्वतों के तल पर स्थित होते हैं और एक मैदान या समुद्र द्वारा दूसरी ओर से बंधे होते हैं, उसे पिडमोंट पठार कहा जाता है। ये आपका मालवा का पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए सामान्यतः भारत में पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ से रबी की फसलें जो है प्रभावित होती है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज जो कि यूएसए में है, लोहा के लिए यह फेमस है। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। सबसे ज़्यादा कौन बांटता है? बांग्लादेश। सबसे कम आपको पता है कौन? सबसे कम आपका अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार। तो यहाँ पर म्यांमार दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ जो है यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रचलित एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में कौन सा नहीं है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। यहाँ तमिलनाडु नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसका प्रतिवर्ष किसकी जनसंख्या का सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है, कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी न्यूजीलैंड की है। उसके बाद देखिए ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियल है, रियाल जो है ये आपको पता है कि रियाल ईरान, कतर इन सब की मुद्रा है। बर जो है ये इथोपिया की मुद्रा है। रूबल जो है ये रसिया की मुद्रा है। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसको जमुना कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो लगभग 70% हो जाएगा। एक गर्म जलधारा इसमें से कौन सी है? तो इसमें से पूछा गया गर्म जलधारा कौन सी है, बताइए। तो ये आपका गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, जो कि अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, बताइएगा। लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये आपका 44 हो जाएगा। कजाकिस्तान सबसे बड़ा
स्थल अवरुद्ध देश है। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो उत्तरी भाग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में है। सुमात्रा द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर हो जाएगा। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो इसमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो फ्रांस हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए बिहार में कितने ज़िले हैं, ये मैंने आपको बता दिया, 38 ज़िले हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, पश्चिम चंपारण में है, बिहार में। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्यतः जनजाति कौन सी है, तो इसमें से ऑप्शन में बात करें तो इरूला हो जाएगा। ठीक है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो अंडमान में, अंडमान निकोबार में। उसके बाद देखिए भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम, तो ये प्रोजेक्ट हांगुल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे शुरू कब किया गया था प्रोजेक्ट हांगुल को, तो 1970 में। चलिए उसके बाद देखिए जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। रियल मुद्रा है इस देश की, तो रियल अभी मैंने आपको बताया था, रियाल ईरान, कतर, इन सब की मुद्रा है। इसमें सऊदी अरब हो जाएगा इसका राइट आंसर, सऊदी अरब की भी है। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य से कितना आगे है, तो ये आपको पता है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाले रेखाओं को कहते हैं, समान गहराई है तो इसको आइसोबाथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो इसका नाम क्या है, तो यह कौन सी है, बोरा है। ठीक है, बोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में है, कौन सा इसमें से, तो यमुना है। इरावदी नदी इसमें जाकर के मिलती है। इरावदी जो है यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। उसके बाद देखिए नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, फ्योर्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कहाँ, आंध्र प्रदेश। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सोन नदी है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, सूर्योदय का देश जापान यानी कि टोक्यो इसकी राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसमें से देखेंगे भारत में सतलुज का नहीं है, सतलुज राकसताल तिब्बत चीन से निकलती है। उसके बाद देखिएगा कि जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है, जलीकट्टू तमिलनाडु का है। अच्छा, कंबाला एक होता है जो कि भैंसा का लड़ाई है, भैंसा रेस है एक तरह से कहिए, यह कर्नाटक में होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, तो यह नदी नर्मदा और सोन नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान का पुष्कर में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, पुष्कर मेला। उसके बाद देखिए भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य पूछा गया, सिक्किम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो लक्षद्वीप होता पहला ऑर्गेनिक, लक्षद्वीप। उसके बाद देखिए मिलान करना है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बांदीपुर जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। बक्सा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयणी कहाँ पर है, राजस्थान में है। और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो ये 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर देखेंगे मिस्र की राजधानी कायरा, केन्या की नैरोबी, सूडान की राजधानी जो ये कहाँ पर है, खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है 3 राजधानी, विधायी राजधानी केपटाउन, कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया और न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन। ठीक है, तो जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी नहीं है, वही पूछा है कि कौन से सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो यह महानदी पर है, उड़ीसा में। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो ये इराक की मुद्रा है, दिनार। उसके बाद देखिए जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है गुजरात में निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, तो इसमें से काजीरंगा नहीं है। ठीक है, मानस है लेकिन काजीरंगा नहीं है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर की परिमेखला, आपने पढ़ा होगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कृष्णा नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो कृष्णा का आपका हो जाएगा महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र सांगपो, नर्मदा अमरकंटक।
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? 10,40,99,000, 10,40,99,452। ये एग्जैक्ट आप रट जाइए, तो लगभग 10 करोड़ हो जाएगा अनुमानित। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। उसके बाद देखिए उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन तिब्बत से, उसके बाद भारत और फिर बांग्लादेश में। म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी सुआ है। अगला प्रश्न हमारा कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर है? देखिए चेरनोबिल में एक भयंकर दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा फ्रेंड्स, चेरनोबिल में एक भयंकर दुर्घटना हुई थी। और चेरनोबिल इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि आपने रसिया यूक्रेन वार पढ़ा होगा, यूक्रेन में है ये चेरनोबिल, ठीक है, याद रखेंगे। चेरनोबिल दुर्घटना 1986 26 अप्रैल 1986 में हुई थी, ठीक है, और ये यूक्रेन में है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था इससे बेलारूस हुआ था। पेरू की राजधानी, तो पेरू की राजधानी जो है लीमा है। कहाँ पर है? लीमा है। उसके बाद देखिए बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू 3 बार मनाया जाता है साल में, ये असम का है। उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये ऑब्वियसली अफ्रीका हो जाएगा। समदाब रेखा, समान दाब को मिलाने वाले, इसको अंग्रेजी में आइसोबार्स कहा जाता है। समदाब रेखा को किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो यह नदी लूनी नदी है। लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत के पश्चिम ओर से निकलती है, और वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहा जाता है। द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है, मांडोवी नदी हो जाएगा। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी, शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली केरल में है। अत्यंत शांत वातावरण के कारण इसका नाम साइलेंट वैली रखा गया है। तो फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को मैंने आपको कवर करा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर